नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। अभी मैं मौजूद हूं कमद गांव में। यहां से आगे की जो कनेक्टिविटी है पूरी तरह से अभी वॉश आउट हो चुकी है। शासन प्रशासन मार्ग खोलने में लगा हुआ है, लेकिन कमद गांव से आगे अभी छैनाघाट जो पहुंच मार्ग है वो अभी बन नहीं पाया है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो श्रीनगर गढ़वाल से यहाँ पे पहुंचे हैं, सर्वे करने के लिए आए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किन किन गांवों का दौरा किया है और कैसी यहाँ पे स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, श्रीनगर गढ़वाल के एक जाने माने क्रिकेटर थे प्रदीप मल जी। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इसी रास्ते सारे गांवों का सर्वे करके आ रहे हैं और सर्वे करने के बाद ये यहाँ पे जो आपदा पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे, क्योंकि सर्वे बहुत जरूरी है। वाकई में ग्राउंड जीरो पे जो लोग आते हैं वही यहाँ की हकीकत भी जानते हैं। तो प्रदीप मल जी, आप श्रीनगर से यहाँ पे पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो जाग पहाड़ी जो चैनल हमारा चलता है, लोकल चैनल चलता है, उसपे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप हमारे क्षेत्र में पहुंचे हैं यहाँ की सुध लेने के लिए, जो आपदा पीड़ित हैं उनकी सुध लेने के लिए श्रीनगर से आप यहाँ पे पहुंचे हैं और एक मजे हुए क्रिकेटर हैं। तो सर कैसी स्थिति है अभी यहाँ पर? जो स्थिति हमने देखी, एक लेडीज भी थी, हमें मिली थी तो बहुत रो रही थी। वो कहता मेरा पूरा घर मेरा पूरा बर्बाद हो गया, पूरा मेरा जो बाथरूम लेटरिन बाथरूम पूरे घर जो है बर्बाद हो गया। तो इसको देख के हमको भी बड़ा ये हुआ कि दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि भाई तरस आ रहा कि अगर हम पर कुछ होता, जैसे भगवान की शक्ति होती, तो हम इनकी हेल्प इतनी करते कि जो वो एक पुराने जो स्थिति में थे उसमें आ सके। पर हम पर नहीं, पर हम पर जितना हो सकता है। हमारा जो अलकनंदा वैली रोटरी क्लब उत्तराखंड है, ये हर समय, पिछली बार आपदा आई थी तो उसमें भी हमने 1 महीना पूरा वो किया था। पूरे ऐसे जगह दाल तला जाल मल्ला इधर पूरे गए थे हम, पूरे उसमें गए थे। तो वहाँ हमने भी किया था। तो वैसे ही हमारा एक बार इस बार 3080 वालों ने उन्होंने कहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उन्होंने कहा है कि हम आप सामग्री हम देंगे, आप लोग। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमारे वेदव्रत शर्मा जी हमारे जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई कि जरा हमारा क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आपदा आ रही है, आप जरा इसमें। तो उन्होंने कहा कि आप आपदा होकर सामग्री हम देते हैं, तो आप सर्वे। तो पहले हमने सर्वे किया, वो तो अभी कल परसों भेजना चाह रहे थे, पर हमने कहा पहले हम सर्वे करेंगे, सर्वे करेंगे उसके बाद तब देखेंगे। पर यहाँ जब स्थिति देख रहा हूँ तो बहुत भयानक स्थिति है, बहुत स्थान। हाँ, भगवान करे आप ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, यही हमारी। बिल्कुल, ये थे प्रदीप मल जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने देखा होगा सरस्वती पुस्तक भंडार श्रीनगर में बहुत प्रसिद्ध दुकान है। जब हम वहां पे पढ़ा करते थे तो भाई साहब की दुकान में हमको कॉपी किताब जो भी पठन पाठन का जो सामान था यहीं से लेते थे। तो सरस्वती पुस्तक भंडार श्रीनगर गढ़वाल। भाई साहब नमस्कार। प्रणाम सर। सबसे पहले तो भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद सर। आप तमाम जो आपदा ग्रसित जो गांव हैं उनका सर्वे करके आ रहे हैं, तो कैसा मंजर देखा आपने, क्या वहां पे हालात हैं और कौन कौन सी ऐसी जो सुविधाएं आपदा ग्रसित लोगों को मिलनी चाहिए वो आपने देखा होगा वहां पे, किस प्रकार की वहां पे उनको आवश्यकता है अभी? मैं जागपहाड़ी न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह आज यहाँ पर इस आपदाग्रस्त क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में भी लोगों को यहाँ पर सही जानकारियां प्राप्त हो रही हैं जी। मैं जागपहाड़ी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। हम लोग यहाँ पर रोटरी क्लब अलकनंदा वैली श्रीनगर से हम लोग यहाँ पर आए हैं जी। मेरे साथ में हमारे इस कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर हैं वेदव्रत शर्मा जी, सीए वेदव्रत शर्मा जी, वो मेरे साथ आए हुए हैं वहाँ से। रोटरियन प्रदीप मल जी, जिनके बारे में आपने अभी बताया, और हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक बीनो देवल के यहाँ पर हमारे शिक्षक कांडपाल जी, वो भी हमारे साथ में है जी। और उन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सर्वे कर पाए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हर परिवार से वाकिफ है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी हम लोग हेल्प कर पाए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह है जो हमने देखी है। और लोग बाग पूरी तरह से यहाँ पर आपदाग्रस्त हो रखे हैं। लोगों के पास यहाँ पर बहुत असुविधाएं यहाँ पर आज की डेट में है। उनका जो भी हम देख पाए वो बहुत ही दिल दहलाने वाला है। और वीडियो में देखना एक अलग बात होती है, और जब हम सामने से किसी चीज को देखते हैं तो उसकी फीलिंग अलग आती है। वो फीलिंग हम अभी महसूस कर पा रहे हैं। और हमारा जो रोटरी इंटरनेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है वो 3080 है, जिसमें कि 120 क्लब हैं, और उनमें से एक क्लब हमारा श्रीनगर में इस समय काम कर रहा है। तो क्योंकि ये क्षेत्र हमसे लगा हुआ है और यहाँ से हमें इसके बारे में पता लगा था, तो
उसी संदर्भ में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से बात करी थी 3080 से। अच्छा जी। और वहां से हमें उन्होंने जो भी मदद देने का उन्होंने जो भरोसा दिया, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर सर्वे करने आए थे। और हमने यहाँ पर लगभग सर्वे कर लिया है, परिवारों की लिस्ट बना दी है माननीय कांडपाल जी की मदद से। और अब हम जल्दी ही, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में या 8-10 दिन के अंदर अंदर हम लोग यहाँ पर राहत सामग्री के साथ पहुंचेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति यही है कि हमारी जजमानी का क्षेत्र ही यही है। मैं शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ। बहुत मन कर रहा था कि भाई उस क्षेत्र में पहुंच सकूं, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद आज इतने दिनों के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। और देख करके स्थिति को बड़ा तरस आ रहा है, बड़ी दया आ रही है जी। इन लोगों की, मतलब किस तरह से स्थिति हो रखी है, कैसी संपन्नता थी, और ये कैसे एक ही रात में इस सड़क पर आ गए हैं। बिल्कुल। और इनको खाने के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे भाई साहब हैं सीए वेदव्रत शर्मा जी, इन्होंने मुझे फोन किया कि भाई हम वहाँ कुछ राहत देना चाहते हैं। क्या वहाँ जो हकीकत में जो हकदार हैं, जिन लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनका घर बह गया है, जिनका आने जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, या जो इस तरह के लोग हैं जो मजबूर हैं, हकीकत में जो इस तरह की जो मतलब जो इस आपदा से ग्रसित हैं और जिनको मदद चाहिए, उनके नाम, उनकी लिस्ट बना करके और मुझे दे दें। तो मैंने इनको दी लिस्ट और उनके साथ मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बाकी अब ये कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर ये सारी यहाँ पहुँचा देंगे सामग्री। तो ठीक है, हमने लिस्ट इनको दे दी है। यहाँ पे आए हैं और विभिन्न गांवों का आपने भ्रमण किया, तो कैसा मंजर देखा आपने, क्या है इसकी? मेरा गांव जो है यही नजदीक में देवल बीरों गांव है। जब मुझे पता लगा कि इधर आपदा आई है, तो फिर हमारी मीटिंग हुई रोटरी क्लब अलकनंदा वैली की। तब हमने इस पे विचार विमर्श किया। तो हमने सोचा कि जो है क्यों ना इस क्षेत्र में जो है वितरण किया जाए। लेकिन वितरण लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग वहीं दे रहे हैं जहाँ पर सुविधाएं हैं। तो हमारा ये था कि इसका सर्वे किया जाए और जो है लिस्ट उनकी देखी जाए, तब उनको दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम कांडपाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं और देखकर बड़ा खराब लग रहा है। मतलब वही सही बात कही आपने कि वीडियो में देखना कुछ और है और सामने पे देखकर बड़ा खराब लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हम जो है ये सामान उपलब्ध करा देंगे।